वास्तुशास्त्रं प्रवक्ष्यामि लोकानां हिते काम्या। वास्तुशास्त्र शब्द का अर्थ है निवास करना। वास्तुशास्त्र का अर्थ है निवास करना, अर्थात जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तु देवता को आत्मा वर्धनशील भी कहा जाता है। वास्तु पुरुष की पूजा घर के निर्माण करने के पूर्व में करनी चाहिए। वास्तु पुरुष की पूजा तब की जाती है जब आप अपने भवन का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं, और जब उस निर्माण का जब आप प्रारंभ में जब मुख्य द्वार बनाते हैं पहले, उसी समय उसी स्थान पर ये पूजा करनी चाहिए। अकपाट मनाच्छन नाम दत्त बलि भोजनम गृहमन प्रवेशेद्वम पिपदामाकारम ही ततः। अर्थात घर बनाने से पहले पूजा का स्थान ईशान को, फिर माता पिता का अपना कमरा, फिर बाद में बच्चों का कमरा, फिर अतिथि के कमरे का स्वरूप अर्थात निर्माण देना चाहिए। नौकर को बाहरी स्थान में ही निवास कराना चाहिए। जिस प्रकार मानव जीवन में भोजन और वस्त्र का महत्व होता है, उससे भी ज़्यादा महत्व वास अर्थात निवास का होता है। आज हम वास्तुशास्त्र के संबंध में मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आपको महत्वपूर्ण कुछ टिप्स दे रहा हूँ। पहला है, शयन कक्ष में मंदिर का होना वर्जित है। शयन कक्ष में आपके कभी भी मंदिर की स्थापना न करें। भगवान की मूर्ति या कोई तस्वीर मत लगाए। मगर भगवान के कमरे में कोई सो नहीं सकता है, मगर भगवान के कमरे में बच्चे जरूर सो सकते हैं। दूसरा टिप्स है, पश्चिम या दक्षिण में आपका बेडरूम होना चाहिए। आप जो भी अपना बेडरूम बनाएं, घर का जो मालिक हो, मुखिया हो, उसका कमरा दक्षिण या पश्चिम में होना चाहिए। तीसरा टिप्स है, पूरब या उत्तर में नौ दंपत्ति नहीं रह सकते हैं, नहीं सो सकते हैं। जिन आपके घर में जिन बच्चों की शादी हुई हो नई या शादीशुदा हैं आपके बच्चे, तो उनके कमरे कभी भी पूरब या उत्तर में ना बनाएं। चौथा टिप्स है, घर के दरवाजे एक कतार में 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। एक कतार में 2 से अधिक दरवाजे नहीं होने चाहिए। पांचवा टिप्स है, हमेशा एक कतार में दरवाज़ों की संख्या सम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। 2 हो या 4 हो या 6 हो, और घर की खिड़कियां भी इसी प्रकार से सम होनी चाहिए। तब जाके आपके घर में वास्तु दोष नहीं बनता है। अब जब मकान का निर्माण करें तो हम किधर से करें? नैऋत्य कोण से आप घर का निर्माण करना प्रारंभ करें। इससे मकान के कार्य में कभी किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब 8वां टिप्स है, पश्चिम या दक्षिण या पूरब या उत्तर में
एक दिशा आप खुली अवश्य रखें। पश्चिम, दक्षिण या पूरब या उत्तर में एक दिशा अवश्य खुली रखें। 9वां टिप्स है कि आपका जो किचन हो वो सदैव आग्नेय कोण में होना चाहिए। 10वां टिप्स है कि रसोई घर में खाना बनाते समय महिला का मुंह हमेशा पूरब की दिशा में होना चाहिए। 11वां टिप्स है रसोई घर का दरवाज़ा मध्य में ही रहना चाहिए। 12वां टिप्स है कि गेस्ट का, अतिथि का कमरा जो है वायव्य कोण में बनवाना चाहिए। 13वां टिप्स है कि मकान में लेट्रिन बाथरूम दक्षिण या पश्चिम में होना ही आवश्यक है, उसका दरवाज़ा पूरब में हो। 14वां पॉइंट है कि स्नान घर अर्थात बाथरूम पूरब दिशा की ओर बनवाना उत्तम माना गया है। 15वां टिप्स है जहां आप घर लेने जा रहे हैं उस घर के अगल बगल बड़ी इमारत, पेड़, मंदिर नहीं होना चाहिए। 16वां टिप्स है घर के सामने का रास्ता कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, उसे विधिशूल दोष कहा जाता है। वहाँ तरक्की नहीं होती है, अशांति बनी रहती है। 17वां टिप्स है कि घर में बरामदा जरूर बनाएं, शुभ माना गया है। 18वां टिप्स है कि घर के मुख्य जो सीढ़ी होती है, जीना होता है, दक्षिण या पश्चिम की या वायव्य आग्नेय दिशा में बनवाना प्रारंभ करें। मकान में सीढ़ियाँ विषम संख्या में ही रखेंगे, जैसे 11, 9, 11, 13 नहीं, 9, 11, 15, 17, 19 ऐसे रखेंगे आप। और एक हमारा महत्वपूर्ण टिप्स है कि लेट्रिन में नल ईशान कोण में लगाएं या पूरब कोण में लगवाएं या उत्तर की दिशा की तरफ लगवाएं। एक टिप्स और बता दूं कि मकान में कभी भी तहखाना नहीं बनवाना चाहिए। जो अंडरग्राउंड बनवाते हैं लोग वो शुभ नहीं माना जाता। ऐसे मकान में शनि का वास हो जाता, शनि का दोष लग जाता है। मकान का हर कमरा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, यानी समतल और चौखट, नीचे चौखट रहना शुभ होता है, आजकल जो दिखाई नहीं देता है। कमरा का फर्श सबकी एक तरीके होना चाहिए, छत भी एक समतल होना चाहिए। किसी के घर में कभी किसी का छत ऊंचा है, किसी का छत नीचा है, किसी के कमरे का फर्श नीचा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम।